हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपको पीछे की क्लासेज में जो पवन द्योतिका के विषय में बताया गया वो कितना समझ में आया? मुझे थोड़ा सा बताते रहेंगे तो मैं जो भी चीज़ें हैं या कहीं किसी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है या कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है तो मैं उसे दोबारा से रिपीट कर पाऊँगा, दोबारा से व्याख्यायित करूँगा और प्रयास करूँगा कि वो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। तो हम पवन द्योतिका पढ़ रहे थे। पवन द्योतिका की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी हमने और आज जो बात करेंगे उससे आगे की करेंगे। आगे जो अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति की यदि बात करें, कह रहा है कवि यहाँ पर, थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मोह माना ना होना। थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला। देखिए क्या कह रहा है कवि, कह रहा है यानी राधा से कहलवा रहा है। राधा समझा रही हैं किसको? पवन को। जब वो उसे अपना दूत बनाकर भेजती हैं अपना संदेशा वहन करने के लिए, अपने प्रिय कृष्ण के पास जब भेजती हैं तो रास्ते में क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां उन्हें मिलने वाली हैं उन सब चीज़ों से अवगत कराती हैं। तो उसी में कह रही हैं कि थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, और थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगी तो तुम्हें सरस रव, सरस शा रस, रस से परिपूर्ण, रव का मतलब ध्वनि, लिखा है सरस रव का धाम, यानी रस से परिपूर्ण ध्वनि वाला धाम। अब ये समझ सकते हैं आप कि जहां पर बहुत सारे वृक्ष हैं, हवा का झोंका चल रहा है, वैसे ही पवन को तो दूध बना रही है और अगर पवन जाएगी तो वो उसके झोंके से पत्तों में सरसराहट की ध्वनि होगी। तमाम प्रकार की ऐसी ध्वनियां होंगी जो मन को क्या करेंगी? मुग्ध करेंगी, आकर्षित करेंगी। और जब वो मन को आकर्षित करेंगी तो राधा के मन में इस बात को लेकर भ्रम है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो स्थितियां, वो आकर्षण इतना ज्यादा मोहित कर ले कि मैं जो संदेशा ले जाने के लिए भेजी हूं यहां से, वह संदेशा बीच में ही भूल जाए और वो वहीं मस्ती में अपना अटखेलियां करने लगे, मस्ती में सोने लगे। इस तरीके की परिस्थिति राधा के मन में कहीं ना कहीं चल रही है, जिसके कारण राधा ने इस बात को पूरी तरीके से निश्चित किया है पवन को। वही लिखा है यहां पर कि थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें रस से परिपूर्ण सुंदर ध्वनि वाला 7 पुष्पों वाला धाम मिलेगा। उसके विषय में आगे बताया है कवि ने, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, जहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे, द्रुम का मतलब समझते हैं आप? द्रुम किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का। बहु माने बहुत, बहुत सारे लिखा है अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान, यानी लताओं से सजे हुए, लताओं से सजे हुए बहुत ही अच्छे अच्छे वृक्ष, सौंदर्य से परिपूर्ण लताओं से सजे हुए बहुत अच्छे अच्छे सुंदर वृक्ष वहां तुम्हें देखने को मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वही लिखा हुआ है कि 7 पुष्पों वाला धाम, प्यारा वृंदावन, तुम्हारे मन को मोहित करने वाला तुम्हें वहां रास्ते में मिलेगा। लिखा है आना जाना इस विपिन में मोह माना ना होना। इस वन में, इस वन की सुंदरता है ही इतनी अधिक कि यदि उसके पास से गुजरोगी तो बिना उस वन में घूम लिए वहां से जाने का तुम्हारा मन ही नहीं होगा। उसके सौंदर्य में बंध जाओगी, जब तक उसको घूम नहीं लोगी तुम, उसे छोड़कर जाने का तुम्हारा मन नहीं होगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आना जाना इस विपिन में, इस वन में घूमना, जो तुम्हारी इच्छा है घूमने की उस इच्छा को तुम पूरी कर लेना, लेकिन मोह माना ना होना, लेकिन इस पर मोहित मत होना, अर्थात इसके सौंदर्य पर मोहित मत होना। यदि तुम इसके सौंदर्य पर मोहित हो जाओगी तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि तुम, मेरा जो संदेश है वह संदेश वहीं रह जाएगा, मैं जिस तक पहुंचाना चाह रही हूं उस तक मेरा संदेश पहुंचेगा नहीं। तो मन में कहीं ना कहीं इस तरीके के विचार हैं, इस तरीके के नकारात्मक विचार राधा के मन में हैं, जिसके कारण वह इस प्रकार से सोचती है और ऐसे ही वो समझाती भी है पवन को। आगे कह रहा है कवि कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना,
सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की नायिका राधा है पौन दूतिका की, वो लोक नायिका है। वह कृष्ण की प्रेयसी राधा ना होकर बल्कि हमारे इस समाज की एक नायिका है, जिसके हृदय में व्यथा तो है, अपने प्रियतम से बिछड़ जाने का दुख तो है, लेकिन साथ ही साथ वह इस राज समाज में रहने वाले लोगों के विषय में भी फिक्र करती है, और जो उसकी बहनें रास्तों में हैं उनके विषय में भी वो फिक्र करती है। वो लिखा हुआ है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत का मतलब दुखी होता है, और इस तरीके से रास्ते से जाते हुए तुम्हें रास्ते में यदि कोई दुखी दिखाई पड़े, अब दुखी का मतलब दुखी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब संपूर्ण, उसमें पुरुष भी आ गए महिला भी आ गई, अर्थात कोई भी यदि तुम्हें रास्ते में दुखी दिखाई पड़ता है तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास में जाकर उसके समस्त दुखों का नाश कर देना, खत्म कर देना, मिटा देना। अर्थात उसको जो, अब यहां पर कहने का आशय ये है कि यदि वो भूख से बेहाल है तो पवन भूख तो मिटा नहीं सकती। यहां पर कवि का जो आशय है कि पवन, यदि हम गर्मी से बहुत ज़्यादा तपित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में यदि हमें हवा का झोंका मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा राहत महसूस होती है। कल्पना कुछ वही है, यहाँ कवि की कल्पना वही है, तो वही लिखा हुआ है कि तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जाकर उसके समस्त दुखों को नष्ट कर देना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। अब देखिए लिख दिया है अगली लाइन, तुम अपने धीरे 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 परस करके, अर्थात अपने सुंदर स्पर्श से, धीमी हवा के झोंके के अपने सुंदर स्पर्श से, लिखा है गात उत्ताप होना। गात माने शरीर होता है, उत्ताप यानी उठा हुआ ताप, शरीर में उठा हुआ ताप, अर्थात शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को क्या करना, खोना मतलब मिटा देना, नष्ट कर देना। अर्थात उसके शरीर में जो गर्मी उठी हुई, अर्थात गर्मी से जो तपित है उसकी गर्मी को क्या कर देना, नष्ट कर देना। आगे लिखा है सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुंदर गंध से श्रमित जन, श्रमित जन का मतलब काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं, लोग धूप में काम कर रहे हैं, व्यथित हैं, थकित हैं, तो वो लिखा हुआ है उसके लिए कि सदगंधों से, एक तो स्पर्श करना उनके शरीर में, तो उनके शरीर का ताप कम हो जाएगा, और लिखा है सदगंधों से, अपने साथ जो पुष्पों की सुगंध को समेट कर लेकर जा रही हो, उस सुगंध से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, काम करने वाले सभी लोगों को प्रसन्न चित्त कर देना, प्रसन्न मुद्रा में कर देना। आगे कह रहा लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशीला मतलब लाजवंती, लाजवंती का मतलब समझते हैं कि जैसे घर में नई बहुरिया आई हो तो वो क्या करती है कि अपना पट नीचे तक डाल लेती है, तो वो लाजवंती है, उसे लाज आ रही है, चेहरा नहीं दिखाना चाहती है। ऐसी स्थिति में लिखा हुआ है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अर्थात रास्ते पर चलती हुई कोई लज्जाशीला, अर्थात लज्जा से परिपूर्ण महिला यदि तुम्हें कहीं दिखाई पड़े तो होने देना विकृत वसना, ना तो ना तू सुंदरी को। विकृत वसना, वसन माने होता है वस्त्र, विकृत का मतलब अस्त व्यस्त, यानी उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त ना होने देना। अब पता चला कि वो कोई लाजवंती महिला घूंघट का पट डाले हुए जा रही, अचानक हवा का झोंका आया और पट उलट के पीछे चला गया, तो ऐसी परिस्थिति वो क्या हो गया कि उसका जो वसन था, उसका जो वस्त्र था वो विकृत हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। तो वही यहां पर कहना चाहा है राधा ने, लिखा है कि होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, अर्थात ऐसी स्थिति में तुम उस लज्जाशील सुंदरी के वस्त्रों को विकृत ना होने देना, अस्त व्यस्त ना होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। यदि वह श्रमित का से थकी हुई होने से है, यहाँ पर यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई पड़ती है, यदि तुम महसूस करती हो कि वह थकी हुई है, तो गोद ले श्रांति खोना, तो अपने आगोश में भरकर अपनी गोद में लेकर, अर्थात अपने प्यारे से स्पर्श को देकर उसके समस्त थकान को क्या कर देना, नष्ट कर देना।
होठों और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और उसके होठों पर, उसके सुंदर होठों पर और कमलवत मुख पर जो मलिनता है, इस समय जो मुरझायापन है, उस मुरझाएपन को पूरी तरीके से क्या कर देना, नष्ट कर देना। आगे कहता है कवि, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता, क्लांत का मतलब दुखी होता है, लिखा हुआ है क्लांता। क्लांता वैसे ही समझ रहे हैं स्त्रीलिंग सूचक है, इसका मतलब है कि स्त्री की बात हो रही है। और ललना, यहाँ कृषक ललना लिखा हुआ है। कृषक का मतलब आप समझते हैं किसान। ललना, ललना किसका पर्यायवाची है, आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल, ललना स्त्री का पर्यायवाची है। तो लिखा है कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता अर्थात कोई थकी हुई, दुखी कृषक स्त्री यदि तुम्हें खेत में कहीं भी दिखाई पड़े तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब यहां लिखा है क्लांता कृषक ललना, तो दुखी कृषक स्त्री। अब दुखी कृषक स्त्री दुखी कृषक स्त्री कहने से क्या आशय है? दुखी कृषक स्त्री कहने से आशय ये है कि यदि वो काम कर रही है खेत में तो धूप होगी, धूप से वो क्या होगी, थकित होगी, व्यथित होगी। ऐसी स्थिति में यदि तुम अपना हल्का सा झोंका, उसे ठंडा ठंडा झोंका प्रदान करोगी तो इससे उसको क्या होगी, राहत मिलेगी, उसके शरीर को ठंडक पहुंचेगी। तो यहाँ उसी की कल्पना हो रही है कि धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो अपने मध्यम हवा के झोंकों से उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके समस्त दुखों को नष्ट कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद किसका पर्यायवाची है? जलद, जल देने वाला। जल देने वाला कौन? बादल। और लिखा है कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, अर्थात आकाश। व्योम किसका पर्यायवाची? आकाश का। आकाश में यदि कोई बादल जा रहा हो तो उस बादल को लेकर आना। और कैसे? चूंकि ये आप जानते हैं कि हवा के झोंकों, हवा के रुख के ऊपर बादल का रुख भी निर्भर करता है। तो वही यहाँ कवि की कल्पना है कि जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला। यदि कोई बादल आकाश में जा रहा है उड़ता हुआ तो उसे खींच कर लेकर आना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और लाकर उसे सूर्य के सामने रख देना। और ऐसा करने से फिर नीचे क्या हो जाएगी? छाया हो जाएगी। और वह स्त्री जो तप्त थी, व्यथित थी, किससे? धूप से, उसे क्या मिल जाएगी? छाया मिल जाएगी और उसे सुख की अनुभूति होगी। तो वही लिखा है छाया द्वारा सुखित करना। और ऐसी स्थिति में बादल को लाकर सूर्य के सामने करके छाया प्रदान करना और उस छाया से सुखित करना, अर्थात सुख प्रदान करना तप्त भूतांगना को। तप्त का मतलब गर्मी से व्यथित हुई, गर्मी से जलती हुई, ताप से जलती हुई। भूतांगना किसका पर्यायवाची है? स्त्री। बड़ा जबरदस्त नाम है भूतांगना। भूत जब अंगना में हो तो उसकी कल्पना हम किससे करते हैं? स्त्री से करते हैं। तो वही लिखा हुआ है तप्त भूतांगना को अपनी छाया के द्वारा उस स्त्री को पूर्ण रूप से सुखित कर देना, प्रसन्नचित कर देना। तो ये आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। ये जो आपको बताया जा रहा है, व्याख्या जो आपको बताई जा रही, कितनी समझ में आ रही है, इसे लगातार मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे। और यदि कुछ और आपके मन में चल रहा है, कुछ और पढ़ना चाहते हैं, कुछ और सुधार की अपेक्षा है, या किसी प्रकार से और कोई भी कार्य ऐसा हो जो आपको लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। यथासंभव आपकी इच्छा के अनुरूप मेंटेन करने का प्रयास किया जाएगा क्लास को। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।